अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अल्लाह ताला फरमाता है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इसका मफ़हूम, इसका माना यह है कि आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ, आपस में फिरके फिरके मत हो जाओ, एक अल्लाह की रस्सी को थाम लो। क्या करो? एक अल्लाह की रस्सी को थाम लो। आपस में फिरके मत बनो, आपस में टुकड़े मत बनो, आपस में अलग अलग ना हो जाओ, अपने अपने रास्ते अलग अलग ना चलाओ, सिर्फ एक रास्ता पकड़ लो, अल्लाह का रास्ता पकड़ लो। अल्लाह फरमाता है कि सब कुछ छोड़ दो, अल्लाह का रास्ता पकड़ लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। फिरके फिरके टुकड़े टुकड़े ना हो, एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। अब जानते हैं कि अल्लाह की रस्सी क्या चीज है। अल्लाह की रस्सी क्या है? अस्सवाइकुल मुहर्रका के अंदर इमाम इब्न हजर मक्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, और याद रहे कि ये किताब रद्द राफजियत में लिखी गई है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी क्या है। जब इसका माना अपनी अक्लों से ना करो, इनका माना उनसे पूछो जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में वक्फ कर दी। उन लोगों से पूछो जिनके शब और रोज अल्लाह की याद में गुजरे। उन लोगों से पूछो जिनसे अल्लाह राजी और वो अल्लाह से राजी। तब आपने फरमाया कि इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम, जिनकी हम पुण्य मनाते हैं 22 तारीख को। आप इमाम हुसैन के पोते हैं, पर पोते। आपसे पूछा कि सरकार ये क्या है, ये अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। आपस में टुकड़े टुकड़े ना बनो, आपस में फिरके फिरके ना करो, एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो आपने फरमाया कि खुदा की कसम अल्लाह की रस्सी हम वो अहले बैत हैं। फरमाया कि वो अल्लाह की रस्सी हम हैं। तो पता चला कि मौला अली का दामन अल्लाह की रस्सी है, इमाम हुसैन का दामन अल्लाह की रस्सी है, सरकार इमाम हसन का दामन अल्लाह की रस्सी है, सरकार गौसे आजम का दामन अल्लाह की रस्सी है, गरीबुन नवाज का दामन अल्लाह की रस्सी है, और इन सैयदों का दामन, इन अहले बैत अतहार का दामन यही अल्लाह की रस्सी है। अगर किसी ने उनके दामन को छोड़ दिया, उनके रास्ते को छोड़ दिया, उनकी मोहब्बत को छोड़ दिया, अगर वो उम्र भर सजदे भी करता रहे, उम्र भर नमाज़ें भी पढ़ता रहे, उम्र भर ज़कात भी देता रहे, हज भी करता रहे, सारे काम करता रहे, लेकिन अगर उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत तो नहीं, तो खुदा की कसम उसने सब कुछ किया लेकिन उसने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया। जब अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, तब जीने को छोड़ दिया, तब लाख कोशिशें कर ले, जब तक जीना नहीं होगा मंजिल मिल नहीं सकती। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये बता दिया इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम ने, फरमाया कि वो अल्लाह की रस्सी हम अहले बैत हैं। कौन है? हम अहले बैत। अहले बैत अतहार अल्लाह की रस्सी हैं। उनके दामन को जिसने थामा, उसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया। इसलिए फरमाया कि वकूनू मास-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को थाम लो, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। अगर तुम गुनहगार से ही, खताकार से ही उनकी संगत में आने के बाद जब एक चोर शहंशाह बगदाद की महफिल में आता है, जुब्बा चोरी करने के लिए खानका के अंदर दाखिल हो जाता है, वो क्यों आया? वो चोरी की नियत से आया, लेकिन किसके पास आया? शहंशाह बगदाद के पास आया। जब चोरी की नियत से आता है तो अब्दाल बना दिया जाता है, जब मोहब्बत से आता है तो शहंशाह हिंदुस्तान बना दिया जाता है। मोहब्बत से जाने वाले गरीबुन नवाज बने, पूरे हिंदुस्तान का राजा बनाए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कबीरुल औलिया, उर्से कबीरुल औलिया, उर्से कबीरुल औलिया, फैज़ाने कबीरुल औलिया, फैज़ाने कबीरुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कबीरी दूल्हा, कबीरी दूल्हा जिंदाबाद, कबीरी दूल्हा जिंदाबाद, उर्से कबीरुल औलिया
उर्से कबीरुल औलिया, फैजान कबीरुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान कबीरुल औलिया, फैजान कबीरुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये मकसद है अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होना, हाजिर होकर हम अल्लाह का जो फरमान है, अल्लाह का जो हुक्म है, उसको बजा लाते हैं। फरमाया कि वकूनू मा सादिकीन। लोग ये सोचते होंगे कि ये सरकार गौसे आजम के राग क्यों लापते हैं, ये गौसे आजम की बारगाह में अजमेर क्यों जाते हैं, बगदाद क्यों जाते हैं, ये गरीबुन नवाज के राग क्यों लापते हैं, उनका जिक्र क्यों करते हैं, बार बार अजमेर क्यों जाया करते हैं, खर्चा करते हैं, वक्त भी लगाते हैं, क्यों जाते हैं, ये दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में क्यों हाजिर होते हैं। मस्जिद तो यहाँ पर भी है, नमाजें भी पढ़ लें, रोजा भी रख लें, हज भी कर लें, ज़कात भी कर लें, सारे काम तो घर पे हो सकते हैं, मोहल्ले की मस्जिद से हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन फरमान आगे ये भी है कि वकूनू मा सादिकीन, ताकि तुम रोजा भी रखो, नमाज भी पढ़ो, हज भी अदा करो, ज़कात भी दो, ये सब कुछ करो, लेकिन किसी अल्लाह वाले के साथ हो जाओ। वकूनू मा सादिकीन। गरीबुन नवाज ने 20 साल तक अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत की। अरे आप मादरजात बली, आप अल्लाह के बली, आप औलाद अली, आप इमाम हुसैन के बेटे, आप इमाम हसन के बेटे, आप सैयदा फातिमा के पोते, आप उस खानदान के चश्मो चिराग, आप उस खानदान के चश्मो चिराग जिसके बानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आप हुजूर की औलादों में से, आप मौला अली के शहजादों में से, लेकिन कुर्बान जाइए, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी 20 साल तक आपने एक अल्लाह के वली की खिदमत की, जिनको जमाना ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानता है। क्योंकि फरमान था वकूनू मा सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाना। इसलिए गरीबुन नवाज सच्चों के साथ हो गए, मादरजात वली भी थे, सब कुछ हासिल था, लेकिन फिर भी अल्लाह का हुक्म कि वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाना। इसलिए आप सच्चों के साथ हो गए। ईमान की हिफाजत अल्लाह के महबूब बंदों के साथ है, ईमान की हिफाजत अल्लाह के महबूब बंदों के साथ है। जिसके दामन से अल्लाह के महबूब बंदों का अगर अदब छूट गया, जिसके दिल से अगर उनकी अकीदत, उनकी चाहत, उनका इश्क, उनका अदब निकल गया, अगर जिसके सीने से इनकी चाहतें, अगर इनकी रिफाकतें खत्म हो गई, तब उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। उसे किसी भी वक्त शैतान अपने नरगे में ले सकता है, उसे किसी भी वक्त शैतान गुरूर में डाल सकता है। अगर हमें अपनी इस्लाह करनी है, हमें अपने नफ्स की इस्लाह करनी है, तब हमें उनके पास आना है। अगर हमें खुदा को राजी करना है, अगर हमें खुदा को राजी करना है, तब हम उनके पास आएंगे। हमें अगर इस रास्ते पे चलना है, हम उनके पास आएंगे जो इस रास्ते पे चल चुके हैं, जो इस रास्ते पे चलते हैं, जिनसे अल्लाह राजी है, जो अल्लाह से राजी है। वो बताएंगे कि अल्लाह कैसे राजी होता है, अल्लाह को कैसे राजी किया जाता है, क्योंकि वो अल्लाह को राजी कर चुके हैं। सीना ब सीना उनको इल्म हासिल है, उनको इल्म हासिल है। सरकार दो आलम को साहबा कराम ने राजी किया, और ताबईन ने साहबा कराम को राजी किया, तब ताबईन ने ताबईन को राजी किया। उनकी संगत पकड़ी, उनकी मायत पकड़ी, उनके अहवाल देखे, उनके अकवाल देखे। यही इल्म सीना ब सीना, जाहिर भी बातिन भी फैलता चला गया, फैलता चला गया। आज पूरी दुनिया में सरकार दो आलम के चाहने वाले हैं, आज पूरी दुनिया में, पूरी कायनात के अंदर सरकार दो आलम के दीवाने मस्ताने हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि मुबारकबाद हो तुमको, साहबा कराम से फरमाया कि मुबारकबाद हो तुमको कि तुमने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए। लेकिन 7 बार मुबारक उनको दी, कहा कि 7 बार मुबारक हो उनको जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन मेरे दीवाने होंगे। कहा कि आखिरी जमाने में मेरे ऐसे चाहने वाले होंगे, मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ सुनेंगे कि था कोई मदीने की सरजमीन पर, था कोई मदीने की सरजमीन पर, था कोई आमिना का लाल, था कोई अब्दुल्ला का नूरे नजर। आपने फरमाया कि सिर्फ मेरा नाम सुनेंगे और मेरे नाम के दीवाने हो जाएंगे, सिर्फ मेरा नाम सुनेंगे, मेरे नाम के चाहने वाले हो जाएंगे, अपने सीने के अंदर मेरा इश्क बसाएंगे। खुदा की कसम
वसल्लम मेरे आका ने फरमाया, और उनमें से हर एक की तमन्ना ये होगी। साथ में आका ने ये भी फरमाया, कहा कि मेरे सहाबा तुम तो मुझ पे सब कुछ जान कुर्बान करते ही हो, लेकिन आखिरी जमाने में ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे। और साथ में एक बात और आपने जोड़ी, मेरे आका ने फरमाया कि उनमें से हर एक की तमन्ना ये होगी, हर एक की चाहत ये होगी, हर एक की मंशा ये होगी कि अगर औलाद जाती है तो चली जाए, माल जाता है तो चला जाए, दौलत जाती है तो चली जाए, अगर खुद जान भी चली जाती है तो चली जाए, लेकिन एक बार रसूल हाशिमी का दीदार हो जाए। फरमाया कि मेरे दीदार के लिए, मेरे हुस्न को तकने के लिए हर एक की ये तमन्ना होगी, हर एक की ये चाहत होगी कि दुनिया की सब कुछ अगर हमसे छूटता है तो छूट जाए, लेकिन एक बार रसूल हाशिमी का दीदार हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए सीना बसीना। और जब हुजूर सलाम के अक़वाल पढ़ना है, हमें हुजूर की बातें लिखी हुई देखनी है कि सरकार की कौन सी बात कहाँ पर लिखी है, तब हम उठाते हैं सही बुखारी शरीफ को। हमें सरकार का कोई फरमान आलीशान देखना है, हम उठाते हैं सही मुस्लिम शरीफ को। सरकार का फरमान आलीशान देखना है, तब उठाते हैं इब्ने माजा को। सरकार की कोई बात देखनी है, तब उठाते हैं, किसको उठाते हैं? इन अहादीस की किताबों को उठाते हैं। कभी अबू दाऊद शरीफ को उठाते हैं, कभी इब्ने माजा को उठाते हैं, कभी बुखारी शरीफ को उठाते हैं, कभी मुस्लिम शरीफ को उठाते हैं। अगर हुजूर के अक़वाल उठाने हैं, अगर देखने हैं, अगर पढ़ने हैं, अगर लिखित रूप में पढ़ना है, तो हदीस को किताबों को देखते हैं, अहादीस की किताबों को देखते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल देखना होता है तो सरकार के गुलामों को देखते हैं। जब प्रैक्टिकल देखना होता है तो गरीबुन नवाज को देखते हैं। जब प्रैक्टिकल देखना होता है तो ख्वाजा वैसे करनी को देखते हैं। जब प्रैक्टिकल देखना होता है इन अल्लाह के महबूब बंदों को देखते हैं। जब सरकार की लिखी हुई बातों को देखना है तब किताबों को देखो। अगर उनकी बातें देखना है तो किताबों को देखो, उनके अक़वाल देखना है तो किताबों को देखो, अगर हुजूर के अहवाल देखना है तो जो सरकार के गुलाम उनकी सीरत को देखो। इनकी अदाएं तुम्हें याद दिलाएंगी सरकार हाशमी की। इनका बोलना तुम्हें सरकार मदीना का याद दिलाएगा। तुम कभी किताब उठाओगे, तुम देखोगे कि किताब में ये लिखा है। इनकी अदाएं भी वैसी ही हैं। जो सिर्फ ज़ाहिरी आलिम होता है वो सिर्फ पढ़ लेता है, लेकिन औलिया अल्लाह ज़ाहिर आलिम भी होते हैं और बातिनी इल्म भी आपको अल्लाह ताला अता फरमाता है। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा का फैज़ हासिल होता है। जब आप गुफ्तार देखेंगे तब एक अल्लाह के वली को देखेंगे, जब हदीस को उठाएंगे तब तुमको याद आएगी, कहाँ ये तो वही अंदाज है जो बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है। जब उनका चलना देखेंगे सरकार हाशमी की तरह उनकी अदाओं को दोहराते देखेंगे तब तुम्हें याद आएगी बुखारी शरीफ की वो हदीस कि हाँ बेशक ये सरकार दो आलम के सीरत पर चलने वाला है। तो पता चला अगर उनके अक़वाल देखना है तो किताबों को देखना है, अगर उनके अहवाल देखना है तो औलिया अल्लाह को देखना है। वकुनू माअ सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चों के साथ हो गया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। जो सच्चों से दूर रहा, अल्लाह वालों से दूर रहा, उसका ईमान पे खात्मा होना बड़ा मुश्किल है। कदम कदम पे शैतान लगा हुआ है, कदम कदम पे शैतान लगा हुआ है। जब तक किसी अल्लाह वाले का हाथ में दामन ना हो, ईमान पे खात्मा अल्लाह ही करम फरमाने वाला है। अल्लाह से दुआ है इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।